Praise the Lord. हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतने अच्छे दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए, मेरा निवेदन है कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद अपने प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपको अच्छे समय के प्रभु जी कि आज आपने हम लोग को ये दिन दिया है कि हम सब एक साथ इकट्ठा होकर के आपके संगति में बैठने वाले खुशी के बिना धन्यवाद करते हुए कि सच प्रभु आज हमारा अच्छे से रखा, प्रभु संभाल करके रखा और ये समय दिया कि प्रभु आपके वचन को हम लोग आप सुने पिता परमेश्वर जी, जो आपने आज हम लोगों के लिए रखा है प्यारे पिता। धन्यवाद अपने पिता और प्रार्थना करते प्रभु आपके दास के पिता कि आपने हमेशा संभाल करके रखते हैं और आगे भी आप उसके साथ रखवाई करते हैं। धन्यवाद पिता, आपके पैरों में जो तकलीफ है प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से ठीक होने का धन्यवाद करते पिता। आपके पवित्र उपस्थिति हम सबके बीच में पिता और जितने भी बहन भाई फेसबुक और यूट्यूब द्वारा आपके वचन को सुनते पिता, प्रार्थना करते आज के वचन के द्वारा 100 गुना आशीषित होने पाए पिता, सबका जीवन और भी खुदा के साथ बदलने वाला हो सके पिता। और प्यारे पिता हम प्रार्थना करते थे हम सबके जीवन से प्रभु आप बड़े और हम बड़े पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना शुरू करते हैं। नीले आसमां के तार गाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके रंग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise Lord। Praise the Lord। तो आइए, ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है, वो गवाही दे सकता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में परमेश्वर ने हम लोग को इतने समय तक संभाल करके रखा और हम लोग के जीवन में भी अद्भुत दवाइयाँ होती हैं प्रभु को देने के लिए। और हम मम्मी के लिए प्रार्थना हम लोग सब लोग किया था। बीच में बहुत बीमार थी, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। घर में ही इनको उन्होंने मतलब कि ग्लूकोज का चढ़वाया, उनको परेशान थी, उनको तकलीफ थी शारीरिक और हम लोग भी परेशान थे। और दुआ भी किया और परमेश्वर ने सब में चंगाई दिया इनको और ये फिर अच्छे से हो गई। 2 दिन के अंदर ही अच्छी हो गई पूरी तरह से। और अभी भैया के आगे रहकर के आई है हफ्ता और अभी भी खुश हैं। से प्रभु का धन्यवाद देते हैं। चंगाई नहीं प्रभु से भी। Praise the Lord। हालेलुया। तो आइए हम सब खुदावन के वचन को सुनते हैं। Praise the Lord। इसके बाद संसद के लिए देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको एक बार और ये समय दिया। इससे पहले कि हम वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना। Praise the Lord। Praise the Lord। क्या सच में आप बनना चाहते हैं? और क्या सच में आप अपने जीवन को प्रभु की आत्मा में बदलते अर्थात बनते देखना चाहते हैं? अगर हकीकत में आप अपने जीवन को, अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो ये अवश्य है कि आप पिता के पवित्र वचन को जानें। अगर आपको इस पृथ्वी पर पिता की आत्मा में बनना है, बढ़ना है और सच में आपको खुदा की आत्मा में आपको स्थिर होना है और आपको अपने जीवन में पिता को आपको बनाते हुए देखना है, तो आपको वचन को सुनना होगा।
अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज लोग वचन को सुनना नहीं चाहते, लोग बाइबल को जानना नहीं चाहते, लोग वचन में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इससे किसी बात को किसी चीज से मतलब नहीं है। भाई थोड़ा सा आगे आइए, चेयर आगे खींचिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मीटिंग हमने 15 से 20 मिनट पहले स्टार्ट की है। इसके पीछे 2-3 बातें हैं। एक तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था सुबह से, और मैं कल से, आप लोगों को मालूम है, पैर में बहुत दर्द है, स्वेलिंग हो गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझे चला रहा है। और आज जब मैं अपनी गाड़ी को दिखवाने गया तो अचानक मिस्त्री को पता नहीं खुदा ने मन में कुछ दिया, उसने कहा भाई ये चीज मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। मैंने कहा चेक करो भैया। तो जब वो चेक करने लगा तो वो अंदर टूट गया है, और उस टूटने के कारण पूरी गाड़ी का इंजन खुला है। आज हमारी गाड़ी का इंजन खुल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कल तक गाड़ी बन जाएगी, और इंजन आज खुला है। तो अभी मैं मीटिंग खत्म करके इंजन में जो जो पार्ट्स खराब हुए हैं उन सारे पार्ट्स को लेने जाऊंगा, और खुदा मिस्त्री के भाई के हाथ को सामर्थ्य दे, वो अच्छे से बांधे और गाड़ी बहुत अच्छे से बंधे, ताकि बहुत दूर दूर जाते हैं मुझसे। और मेरी गाड़ी प्लेटिना है और वो 1.5 लाख चल चुकी है, और आप जाकर उसका 13 साल के बाद इंजन खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी नहीं खुलता, गाड़ी एकदम सही थी, चल रही थी, बस मैं ऐसे ही दिखाने के लिए रुका था। अचानक उसके मन में खुदा ने दिया, और उसने खोला वो तो वो टूटा हुआ था। कहने लगा भाई ये तो अंदर सब कुछ तोड़ देगा, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, इंजन बनवाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा तो करवाना पड़ेगा तो खोलो फिर। तो खुदा की दया से सब काम भलाई उत्पन्न करता है। मैंने अपनी वाइफ की गाड़ी वाइफ से ली है, और मैं उस गाड़ी को चला रहा हूँ। मुझे गाड़ी बहुत आनंद आता है। आप लोग सोचते होंगे भाई मीटिंग में ये सब बातें कैसे बोलता है, और ऑनलाइन चल रही सब जगह देख रहे हैं। हम एक परिवार, हम अपना कोई भी चीज रख के छुपा के कार्य नहीं करते। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने सारी बातों को हाँ और आमीन में पूरा किया है। आज सृष्टि मेरे साथ आई है कि पापा चल नहीं पा रहे हैं, पापा का पैर बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, और ये सब कुछ करने में सामर्थ्य है। खुदा इसे बहुत बल बुद्धि समझ दे, इसकी आंखों को ठीक करे। मैं अपने जीवन में जब बच्चों को ये जिम्मेदारी करते हुए देखता हूँ तो मैं बहुत खुशी होती है अंदर, कि कहीं ना कहीं खुदा ने हमारे जीवन में बहुत आयत से अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें बनाया है, रचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन की मीटिंग है। आज भाई को खुदा ने सामर्थ्य दी, और भाई भी बैठे हैं। भाई के भी उस रोग को खुदा अच्छा से चंगा करे। देखिए हमें भी मिल गया है, इधर देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सारी चीजें पीछे होती हैं, हम खुदा के वचन में चलते ही रहते हैं और आनंदित रहते हैं। आज बंधी है पट्टी, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, और शाम तक खुल जाए। इसको देखकर हम खुदा में नहीं चलते, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा में चलते हैं खुदावन के वचन को देख, क्योंकि हमें आनंद आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम चाहे जहां पर भी हों, हम अपना डोलते डालते आ जाते हैं और वचन में बैठ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि एक पार्थिव देह है और एक स्वर्गीय देह है, वचन को समझिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ बोल रहा हूं तो पिता कुछ दिखा रहा है, और अगर पिता कुछ दिखा रहा है तो हम उसको देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बहुत भला है
कि हम उन बातों को वचन में देखते चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पैर में दर्द है, बहुत है, लेकिन खुदा ने उसको ठीक किया है और मैं जानता हूं कि खुदा उसको पूरी रीति से चंगा करने में सामर्थ्य है। जिस तरह भाई को खुदा अपनी सामर्थ्य में लेके आया, वैसे ही खुदा हम सबको भी चलाता है। मैंने कहा कि हम वचन से देखें। अगर मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। हमें बोलना कम है, देखना और पढ़ना ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे मेरे झुंड का एक एक भाई बहन, मेरे भाई डैनियल और अपने पूरे झुंड के एक एक सदस्यों के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। खुदा हमें शिफा प्रदान कर रहा है और ये बात हम जानते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत, 15वां अध्याय उसकी 40वीं आयत में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। मैं बैठ के प्रचार कर रहा हूं, खुदा मुझे क्षमा करे। सारी बातों को जानता है खुदा। हालेलुया। Hallelujah. मैंने कहा आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? भाई आप बड़े हो गए, अब जवान हो गए, शादी हो गई, इतनी उम्र हो गई, अब क्या बनेंगे? बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, सब जवान हो गए, सबकी शादी हो गई, अब हमारी उम्र इतनी हो गई, अब क्या बनेंगे? जब तक इस पृथ्वी पर मैं जीवित हूं, मुझे बनना है। वचन कुछ कह रहा है और जो कह रहा है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। हमेशा याद रखिए, हमारी उम्र चाहे 80 साल हो जाए, चाहे 100 साल हो जाए, चाहे हम 70 साल के हों, चाहे हम 40 साल के हों, 20 साल के हों, 15 साल के हों, जितने भी साल के हों, 1 साल के हों, हमें बनना है। क्योंकि खुदा कह रहा है एक स्वर्गीय देह है और एक पार्थिव देह। हम सब ने इस पार्थिव शरीर में जन्म ले लिया। अर्थात पार्थिव कैसे? अर्थात हम सब खुदा के वचन के द्वारा भूमि की मिट्टी के द्वारा बनाए गए। आमीन। और हम सब व्यभिचार की संतान, ठीक है। लेकिन ये पार्थिव देश धीरे धीरे करके, कैसे धीरे करके स्वर्गीय देह में बदलेगी। धीरे धीरे कैसे बदलेगी? एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, इसके लिए भी एक आयत होगी। यस, इसके लिए भी एक आयत होगी कि धीरे धीरे कैसे बदलेगी। और धीरे धीरे क्यों बदलेगी? एकदम से बदल जाए क्यों नहीं? एकदम से नहीं। कलाम में लिखा प्रेरितों प्रेरितों
2:38, प्रेरितों 2:38 यानी प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38 वर्ष में लिखा है। सामर्थ्य चंगा कर हमें। प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38 वर्ष में लिखा है। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान क्या पाओगे? दान। दान क्या? जब आपको कोई भिखारी कुछ मांगते हुए नजर आता है विमल भाई, तो आप कितना देते हैं उसको? बताइए। 5 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, बहुत ज्यादा है ना? दान। हम अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपने कमाने को और अपने धन में से उसको 5, 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देते, क्योंकि दान दे रहे हैं। दान क्या हुआ? थोड़ा सा, अर्थात जो हमारे मन में आया वो हमने दिया। तो जब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं तो पिता ने कहा राई के दाने के बराबर। क्या? राई के दाने के बराबर। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, तब डैनियल के विषय में कहा राजा नबूकदनेस्सर ने कि मुझे डैनियल, हे डैनियल, तेरे अंदर विश्वास की आत्मा नजर आती। अभी विश्वास की आत्मा क्या? ये वही विश्वास की आत्मा है जो खुदा बता रहा, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है। तो ये विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि तुम ने जो प्रार्थना में मांगा वो तुम्हें मिल गया। हमेशा याद रखें, पवित्र आत्मा का दान पाया। अब ये दान धीरे धीरे बढ़ेगा। हमें कि नहीं? आमीन। जैसे धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी। अब जितना, अब हो सकता है ये भी कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुमने दान पाया वो तुम्हारा दान 2 दिन में ही पाप के कारण मर जाए। ये दान हमने कुछ और भी सुना। क्या दान? पवित्र आत्मा का दान मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। देखिए, पवित्र आत्मा का दान का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, ठीक? लेकिन ये जो भविष्यवाणी करना, चंगाई करना और उसे कहते हैं रोगों को चंगा करना और अन्य भाषाओं को बोलना, ये फल है। अब फल जो होता है, आप बहुत ध्यान से देखिए, किसी किसी को पवित्र आत्मा फल देता है कि तुम भविष्यवाणी करोगे। तुम क्या करोगे? भविष्यवाणी करोगे। अब जैसे ही वो पिता के वचन में गिरने लगते हैं तो उनके पास से भविष्यवाणी करने का वरदान चला जाता है। आप देखते होंगे पहले वो खुदा की आत्मा में बहुत प्रार्थना करते थे, तो वो जो प्रार्थना करते थे वो प्रार्थना पूरी होती थी। अब बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, पूरी नहीं होती। क्या होता है? अब वो दान, वो फल जो उसको मिला
वो चला गया उसके पास से, वो चला गया। लेकिन दान क्या होता है? पवित्र आत्मा का दान पाया। दान का मतलब पवित्र आत्मा का अंश, नहीं समझे आप? पवित्र आत्मा का अंश का मतलब बीज। अब जब तुम्हारे अंदर बीज आया तो उस बीज के द्वारा तुमने अपने वचन में, खुदा के वचन में बढ़ना शुरू किया तो वो बीज बढ़ेगा, और जब वो बीज बढ़ेगा तो उसके अनुसार फल आएंगे। भाई बीज होता है, अब बीज के अंदर ही फल भी है, बीज के अंदर ही पेड़ भी है, बीज के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन बीज जो होता है वो पौधे को जन्म देता है, और पौधे के अंदर से दाखलता से डाली लगती है, और डाली लग के तब फल आता है। आमीन के नाम। आमीन आमीन। तो पवित्र आत्मा जैसे आप दान पाते हैं और जब उसमें बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की ये फल आपको मिलते हैं। समझो, हम समझ गए हैं, क्योंकि हम अभी जो शादी से पहले जिस मिनिस्ट्री में थे वो यही था, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अच्छा बताइए, जब जो बपतिस्मा ले लेता वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता? हाँ, नहीं करते, पर वो किस तरह से करवाते हैं? नहीं करवाते, करवा कोई सकती है, सकता ही नहीं। वो ऑटोमेटिक सुन के आपसे जबरदस्ती, वो चीज अलग हो गई, वो चीज बहुत, उसकी तो बात हम करते हैं नहीं, उसकी बात हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो जबरदस्ती का हाथ उठा के प्रार्थना कराना हो गया। हाँ, ये भी चीज हम जानते हैं। देखिए मेनली क्या है कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, दान पाओगे, दान पाया तो पवित्र आत्मा का, जब हमने दान पाया तो ये पवित्र आत्मा का दान है बीज। अब वो बीज पिता ने कहा ध्यान रहे, चौकस रहे कि कोई चुरा के ना ले जाए, उसकी चौकसी करो, और जैसे जैसे इसमें बढ़ोगे वैसे वैसे तुम फलवंत होगे। आप समझे? अब आपको कोई सिखाएगा नहीं, अन्य भाषा आप बोलने लगेंगे। अब यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों नहीं करी? आप कलीसियाओं में देखते होंगे, आप लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगते हैं। अब आप बताइए कि यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों नहीं करी? अन्य भाषा का वरदान फल होता है, लेकिन अन्य भाषा का ट्रांसलेट करने का भी फल होता है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपको उस अन्य भाषा का ट्रांसलेट कलीसिया को बताना है कि क्या बोला जा रहा है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं और उसका ट्रांसलेट नहीं करते तो कौन मनुष्य समझ पाएगा तुमने क्या बोला? आज देखो दुनिया में सब धर्म गुरु क्या करते हैं, कोई संस्कृत में श्लोक बोल देता है, कोई फारसी में बोल देता है, ये भी तो भाषा है। लेकिन जब तक किसी भाषा का अर्थ ना हो, अगर भाषा बोली गई तो उसका अर्थ भी बताओ, और अगर भाषा बोली गई है तो उसका अर्थ नहीं बता पा रहे तो भाषा भी ना बोलो। बाइबल बताती है अन्य भाषा के विषय में, सारी बातें बताती है। अभी मीटिंग खत्म हो गई, मैं दिखाऊंगा आपको। अनुवादक भी होना चाहिए, अनुवादक का होना जरूरी है। तो बाइबल हमें सारे बातों को क्लियर बताती है। ये फल है, जैसे सिस्टर ने जो हमसे पूछा कि भाई दान, फल, दान अलग हो गया, फल अलग हो गया। अब आप जब दान में बढ़ेंगे तो आप स्वर्ग देह में बदलेंगे। अच्छा, जब दान आप रिसीव कर लेंगे तो दान रिसीव करने के कारण आप जब स्वर्ग देह बढ़ेंगे तो आप फिर लोगों को देखकर प्रार्थना नहीं करेंगे, आप लोगों को देखकर, जानकर, लोगों को समझकर प्रार्थना नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी प्रभु का भय मान के प्रार्थना में चलेंगे। एक ये दान होता है, क्योंकि
बपतिस्मा बहुत तेरे लोग लेते हैं, लेकिन सब जने बपतिस्मा लेके उस दान को प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु उसमें अपने आप को बढ़ाते नहीं हैं, और बढ़ने ना कारण वो दान जो उन्होंने प्राप्त किया है उनके लिए एक डेट, एक तिथि बन के रह जाती है। मैंने इस तारीख में, इस महीने में, इस सन में बपतिस्मा लिया था, और उनका एक कहना होता है भैया मैं बपतिस्मा ले चुका, बस उनका ये बात है। लेकिन उस बपतिस्मे को लेने से आपको फायदा क्या हुआ, आपके अंदर क्या फल आए, भाई दिखाई तो देना चाहिए, ऐसा कि नहीं। अब दुष्ट आत्माएं भी तो अन्य भाषा बोलती हैं, और क्या? यस, क्या दुष्ट आत्माएं अन्य भाषा नहीं बोलती? बोलते हैं। दुष्ट आत्माएं भी अन्य भाषा बोलती हैं। अब ये दुष्ट आत्माएं जब अन्य भाषा बोलती हैं तो आप कैसे मालूम कर पाएंगे कि ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि प्रभु का आत्मा बोल रहा है? यही तो बातें हैं जो पिता ने हमें और आपको सिखाया। जब मूसा ने छड़ी को फेंका तो सांप बन गया, तो वैसे ही उसके देवी देवता, उसके धर्म गुरुओं ने भी सांप बनवा दिया। लेकिन मूसा के सांप ने सारे सांपों को खा लिया। तो मूसा ने तो अपने सांप से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये खुदा का द्वारा चाहते हैं एक वरदान है। लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि जो कलीसिया में बोल रहा है वो दुष्ट आत्मा की सहायता से बोल रहा है कि आत्मा की सहायता से? दुष्ट आत्मा की सहायता से बोल रहा होगा तो उसके पास जो बोल रहा है उसका अनुवाद नहीं होगा, और अगर अनुवाद है तो खुदा की आत्मा में बोल रहा है। यही तो बातें हैं कि राजा ने कहा मेरे सपने के सहित मुझे फल बताओ। अब लोगों ने कहा पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्म गुरु, ऐसा कोई भी नहीं जो आपके सपने के समेत फल को बताए। राजा ने क्या कहा था? राजा से वो धर्म गुरु क्या पूछने लगे कि राजा, हे राजा, आप चिरंजीवी हैं, आप अपने सपने को बताएं हमें, तब हम उसका अर्थ बता देंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूं कि तुम अपने अपने मन से बताओगे। मैंने क्या सपन देखा वो भी बताऊं। ताली बजेगी। राजा ने कहा मैंने जो सपन देखा वो भी मुझे बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम सच में खुदा की आत्मा से बोल रहे हो। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये कि हम अन्य भाषा बोले या रोगों को चंगा करें, कि बड़ी बात ये कि हम खुदा के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उस सुसमाचार का प्रचार करें। आज लोग अन्य भाषा, चंगाई और बहुत सी चीजों के पीछे पड़ गए और सुसमाचार का प्रचार बंद कर दिया। जाइए देखिए कलीसियाओं में आज क्या हो रहा है। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा। आज लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, ये सब करने के लिए आज कलीसिया में लोग आ रहे हैं। और इसका उत्तर क्या मिल रहा है? उत्तर यह मिल रहा है कि प्रभु कह रहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वे कहते हैं हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी करी, हमने आपके नाम से उसाते हैं बहुत से काम करे। उसने कहा हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप मुझे बाइबल में कहीं बताइए कि यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोली? बाइबल में है अन्य भाषा? खुदा कहता है कि तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे, है।
लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब पेंतेकुस्त के दिन 120 पे आत्मा आया तो वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक, बोली तो अन्य अन्य भाषा, लेकिन सब एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें एक भक्ति का चोंगा नहीं पहनना है, हमें एक भक्ति की चोंगा पहन के प्रार्थना नहीं करनी है। हमें मन से, पूरे मन से पिता के वचन के बारे में जानना है। आप मुझे बताइए, फल को पाके हम स्वर्गीय देव बन पाएंगे? लेकिन पवित्र आत्मा का दान को पाके उसमें बने रह के धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे ही हम स्वर्ग देह में बदल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमें जब दान मिला पवित्र आत्मा का, उस दान को हमने अपने अंदर रखा कि उसको बहुत पहले चोर चुरा के ले जा चुका है, कि अब उस दान में हम बढ़ रहे हैं। जब बीज बोते हैं भूमि में तो पौधा भी नहीं दिखता, लेकिन भूमि के अंदर एक बीज चला गया, अर्थात फल में से बहुत छोटा सा एक बीज भूमि को दान के रूप में डाल दिया गया। अब एक पौधा बनेगा, फिर पौधे के बाद थोड़ा बड़ा होगा, और बहुत बड़ा होने के बाद तब उसमें डालियां आएंगी, और डालियां आने के बाद कई महीनों के बाद उसमें फल दिखेगा। फल कितने दिनों बाद आया? और दान कब पड़ गया था भूमि में? उसी दिन। और जब उस दान को आप अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे तो आप फलवंत होते जाएंगे। तब खुदा के वचन में लिखा है कि प्रेरितों उसका 2 और उसकी 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज सारी कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का दान बता दिया गया कि चंगाई और जाते हैं भविष्यवाणी, ये सब दान है। आत्मा के 9 फल जो हैं, वो फल है ना। तो यही पवित्र आत्मा के दान बताए जाते हैं। देखिए आज कितना बड़ी चीज पता चल रही है ना, सही पता चल रही कि गलत पता चल रही? क्योंकि लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते, पवित्र आत्मा को नहीं चाहते, लोग फल को चाहते हैं। आप ठेले पे फल बिकते हुए देखते होंगे, आजकल सेब बहुत बिक रहा है। किसी को नहीं मालूम कौन सा पेड़ है, कहां से तोड़ा है, कितना बड़ा पेड़ है, कहां लगा है, कहां का है, कुछ नहीं जानना, फल लाओ। तारीफ हो जाए। आपकी वैरायटी आई है, कुछ दिन पहले छोटे छोटे सेब थे, इसके बाद बड़े बड़े सेब। अब सुनिए तो जैसे आप देख रहे हैं ना प्राकृतिक चीजों को, आप देखिए आपके सामने जो हो रहा है, जैसे पार्थिव देह है वैसे ही स्वर्ग देह है। और जो काम पार्थिव में आप कर रहे हैं वो वैसे ही सेम स्वर्ग में करना है, बस उसका तेज कुछ और है और उसका तेज कुछ और है। मुस्कुराहट देखिए आपने, ठेले पे फल आ गया, केला भी लगा है, अंगूर भी लगा है, अनार भी लगा है, पपीता भी लगा है, संतरा भी लगा है, सेब भी लगा है, क्या चाहिए ले लो।
अब पूछो इस ठेले पे इतने फलों के पेड़ लग जाएंगे? पेड़ बीज से उत्पन्न हुआ और बीज है खुदा का वचन। और ये वचन जब मेरे अंदर आएगा तो वो दान जो मैंने पाया, ओ माय गॉड, अब वो बढ़ेगा। अब लोगों ने वचन तो सुनना नहीं चाहा, इसको किनारे करो। बीज से कोई मतलब नहीं, हमें बड़ा फल दो, बड़ा बड़ा, छोटे वाले फल नहीं, बड़ा वाला। अब बड़ा फल आप देखते हैं तो उसमें एक बीज भी नहीं निकलेगा। आप बड़ा फल लेंगे उसमें एक बीज नहीं मिलेगा, छोटा फल लेंगे उसमें बीज ही बीज मिलेंगे। ये भी है, ये भी है कि नहीं? तो सब बड़ा फल चाहते हैं अपने लिए, गाड़ी बड़ी, जॉब बड़ा, बुद्धि बड़ी, नाम बड़ा, काम बड़ा है, सैलरी बड़ी, सब कुछ बड़ा, दही बड़ा, क्या दही बड़ा। कोई छोटा फल नहीं पाना चाहता। लेकिन समस्या यहां उत्पन्न होती है कि किसी को वचन सुनना नहीं चाहिए, नहीं बीज ही चाहिए, किसी को फल चाहिए। बीज से बीज बहुत आते हैं उसमें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में, स्वर्ग देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्ग देहों का एक और है और पार्थिव का और। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब आपको कौन सी देह चाहिए, पार्थिव की स्वर्गीय? तो अगर स्वर्गीय देह चाहिए तो यिर्मयाह 18 पे आए। यिर्मयाह 18:18 पढ़े। अगर आपको स्वर्ग देह चाहिए तो आपको बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। हमेशा याद रखिए, आप मनुष्य ने अपने जीवन में फल की आशा रखी, लेकिन किसी ने भी उद्धार को देखना ना चाहा। एक फल है और एक उद्धार। बहुत तेरे लोगों को फल मिला, लेकिन उनमें से हर एक जना उस उद्धार को प्राप्त ना कर पाया। यहूदा इस्करियोती को भी फल मिला था,
पूछे कैसे? कैसे? यहूदा इस्करियोती को कैसे मिल गया? बाइबल में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल में देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो फिर मनुष्य की बात हो जाएगी। Praise the Lord. मत्ती 10 बाइबल में देख ले तो ज्यादा क्लियर है। देखिए फल। मत्ती 10 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। देखिए बहुत ध्यान सुनिए वचन। इन इन 12 पीड़ितों के नाम ये हैं। 1 मिनट 10 पहली पढ़ें। फिर उसने अपने 12 चिलों चेलों को की पास पास बुलाकर बुलाकर क्या? अपने 12 चिलों को पास बुलाकर हाँ। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हम्म कि उन्हें निकाले, हम्म। सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब बताइए ये फल मिला कि नहीं मिला? किसको मिला? सबको 12 को। 12 में कौन था? यहूदा इस्करियोती भी। कहाँ लिखा? और पढ़ लीजिए चौथी आयत। शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। लीजिए फल मिल गया इनको भी। मैं कह तो रहा हूं कि फल तो बहुतों को मिल गया, लेकिन उद्धार सबका नहीं हुआ। और आज सबने फल की चिंता करी। हमारी मिनिस्ट्री में तो भैया मुर्दे भी जी रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री में भैया भविष्यवाणी होती है। हमारी मिनिस्ट्री में भैया अन्य भाषा बोली जाती है। तो मैं कहूं भैया यहूदा इस्करियोती भी बीमार को चंगा कर रहा था और सब प्रकार की बीमारियों को चंगा कर रहा था, और उसको देने वाला फल कोई और नहीं, यीशु मसीह था। अब आप बताइए, बाइबल में लिखा यहूदा इस्करियोती भी, और ये भी साथ लिखा जिसने उसको पकड़वाया था। लेकिन उद्धार सबका नहीं है। बात तो यहां आती है फल नहीं, उद्धार। आपको क्या चाहिए, फल कि उद्धार? उद्धार कैसे होगा? उद्धार केवल स्वर्गीय देगा होगा। कोई पार्थिव देह स्वर्ग के राज्य में जा ही नहीं पाएगी। क्या तुम्हारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े की तरह होंगे? क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? तुम्हारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े। अरे
हम तो भैया रोज नहा के बाइबल पढ़ते थे। नहीं, अगरबत्ती नाक में घुसड़ के। और हम तो भैया हो जाते हैं, किसी का बुरा कभी करा नहीं, हमेशा प्रार्थना करते रहते थे यीशु बाबा से, यीशु बाबा। हमें कभी किसी का कुछ बुरा करा नहीं। हम तो घर के बाहर ही नहीं जानते थे कि सब्जी में वाला कौन आया, आलू वाला आया कि केले वाला आया। अपने घर के अंदर रहते थे, अपना प्रार्थना करते थे। चाय पीने का मन करता था, हाथ में कूट के चाय बना लेते थे, समोसा खा लेते थे। हमने कभी किसी का बुरा करा है नहीं, कभी किसी, हम तो अपने से मतलब अपना उद्धार पाओगे। उद्धार पाने के लिए भी ये व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। उद्धार केवल वही पाएगा जिसमें पिता के उस मोल लिए हुए को, क्योंकि पिता ने दाम दे के हमें खरीदा है, जाना। मैं दाम दे के खरीदा गया हूं। जैसा कल हमने देखा मीटिंग में यूसुफ के विषय में कि पोतीपर ने उसे खरीदा था और यूसुफ के साथ यहोवा रहता था। और जब पोतीपर के साथ यूसुफ रहने लगा तो पोतीपर के सारे कामों में आशीष आ गई। समझे, अगर आप अपने जीवन में किसी के दास बनते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मालिक अर्थात स्वामी का काम करते हैं। अभी आप अपने आप कहीं पर पानी पी ले, कहीं चले जाए, कहीं कुछ कर ले, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि मैं, किसी ने मुझे खरीद लिया है और उसने मेरे को खरीदने के लिए अपने लहू को दिया है, तब आप बिके हुए हैं। और जब आप बिके हुए हैं तो आप अपने स्वामी का काम करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है धन्य है वो दास जो विश्वास योग्य है। जब स्वामी आएगा, माय गॉड, जब स्वामी आएगा तो वो केवल एक चीज देखेगा कि कौन मेरे काम कर रहा है और कौन नहीं। चेहरा कैसा लगा? मजा आती, मजा आती। प्लेटिना का इंजन खुल गया। गाड़ी का इंजन खुल गया। बाइबल कितनी बातचीत के बताती है कि जब स्वामी ने अपना खेत कुछ दासों को मोल दे दिया तो उस लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। और जब उसने अपने दासों को भेजा अर्थात अपने भविष्यवक्ताओं को, तो जिन्होंने कब्जा कर लिया था उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार दिया। और फिर ताली बजाओ। और जब भविष्यवक्ताओं को मार दिया तो स्वामी ने कहा चलो इन्होंने मेरे दासों को तो मार दिया, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। सब पूरी डिट्टो। ओह माय गॉड, देखो समझ में आने लगा। मैं बता तो रहा हूं। और जब स्वामी ने अपने पुत्र, एक लौते पुत्र को भेजा कि आप ये अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे, उन्होंने उस पुत्र को मार दिया। कैसे मारा? अपने पापों से, अपने अधर्म के कामों से उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया। आज मनुष्य जाति अपने पापों से, अपने अधर्म के कामों से आज यीशु मसीह के वचन का इंकार कर रही है। आज भी वैसे ही मार रही है जैसे उस समय मारा था। लेकिन जो विश्वास योग्य दास होगा वो काम कर रहा है। अरे पता नहीं भैया किस बात की मीटिंग, काहे मतलब रोज की मीटिंग करते रहते हैं, हमें भी नहीं मालूम। हाँ पता नहीं क्यों, पता नहीं कुछ मिलता होगा, कुछ अच्छा होता होगा, ठीक है कर रहे हैं।
जब किसी को ये मालूम हो जाए कि मुझे किसी ने मोल दे के खरीद लिया, दाम दे के खरीद लिया, मैं उसका दास हूँ, वो मेरा स्वामी है, तो वो देखेगा कि स्वामी की नजर मुझे देख कर ही काम करोगे। अब भाई जाते हैं अपने ऑफिस में, जिस दिन बॉस आने वाले होते हैं उस दिन भाई अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं, समोसा लेने भी नहीं निकलेंगे, गेट बंद करने भी नहीं निकलेंगे, कहेंगे मैं जहां बैठा हूं वहीं बैठूंगा, और बल्कि वहां की जगह भी ठीक करके बैठूंगा। नहीं, ऐसा मैं भी करता हूँ। जब मुझे मालूम होता है सिस्टर राउंड ले रही तो मैं अपनी म्यूजिक रूम को, वैसे मैं ठीक रहता है, मेरा ओपन रहता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सोचिए, जब आप पृथ्वी पर के स्वामी को आने पर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, एक्टिव विल, एक चम्मच खाओ, तो अगर आप पृथ्वी पर के स्वामी के आने पर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, तो अगर स्वर्गीय स्वामी आपको देख रहा है तो आप कितने एक्टिव होंगे। ये उद्धार, ये उद्धार। अब ये फल नहीं है, फल नहीं है, क्योंकि फलों की चिंता आप नहीं करोगे। तुम फलों की चिंता वे करते हैं जो केवल समय समय पर फल को देखते हैं, लेकिन जिनके जीवन में हमेशा फल लगे रहते हैं वो फलों की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं भैया मुझे उद्धार को प्राप्त करना है, और उद्धार हर एक काम करने वाले और विश्वास योग्य दास को मिलेगा। आमीन आमीन। आलसी दास को नहीं मिलेगा, क्योंकि उद्धार पाने के लिए आपको परिश्रम करना ही है। आपको परिश्रम करना है उद्धार पाने के लिए। इसलिए उसने कहा जैसा मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। अब सोच लीजिए, यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को अपना फल क्यों दे दिया? जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि ये मुझे पकड़वाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी किसी का उधार नहीं छोड़ता, उसका उसको 100 गुना देता है। यहूदा इस्करियोती के अंदर उस समय शैतान आ गया, लेकिन इसके बावजूद यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के संग संग चला, इसलिए उसने सबको एक बराबर दिया। उसने कहा बताओ तुम्हारी सभा में जब एक कोट पैंट पहने व्यक्ति आए तो उसे ऊंचे स्थान पे बैठाओ, और एक फटे पुराने कपड़े पहन के आए उसे तुम नीचे स्थान में बैठाओ, तो क्या तुमने उसके साथ भेदभाव नहीं किया? यही बात है, यही बात है। यीशु मसीह जानता है कि ये 12वां यहूदा इस्करियोती शैतान है और ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन वो भेदभाव नहीं करता। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने फल में से, अपनी रोटी में से उसे खिलाता है। ठीक इसी तरीके से खुदा के भविष्यवक्ता भी होते हैं और खुदा के दास भी होते हैं। वे जानते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, बहुत से घर इस प्रचार को ग्रहण नहीं करेंगे, बहुत से लोग जब हम चले जाएंगे हमारे विरोध में बोलेंगे, लेकिन इसके बावजूद पिता के दास घरों में जा जाके प्रार्थना करते और प्रचार करते। आमीन आमीन। क्यों करते हैं? जब उन्हें मालूम है कि वो भाई, वो बहन, वो घर पिता के वचन को नहीं सुन रहा, तब भी वो जा जाके प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिता ने कहा क्या जाने कि अंत के समय में वो बदल जाए। कोई नहीं जानता अंत का समय, सिवाय पिता को छोड़ के और कोई नहीं जानता। तो जब पिता ने इन बातों को होने दिया, तो हम फिर कौन होते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं वो घर स्वीकार नहीं करता पिता के वचन को, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, नहीं वो लोग सुनते नहीं है वचन को इसलिए हम वहां जाएंगे। भैया हमें जब तक पिता भेजेगा हम जाएंगे और हम उन्हें वचन बताएंगे। पता नहीं क्या जाने के अंत के समय में हम बैठ जाए और वह चुन लिए जाए। ये तो खुदा का मर्जी है ना, ये तो खुदा का काम है।
मेरे और आपका काम नहीं है। हमारा आपका काम केवल खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहना है। लेकिन आज मनुष्य खुदा के वचन को सुनना नहीं चाह रहा। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय, यिर्मयाह 18वां अध्याय और उसके 18वीं आयत पढ़ें। यिर्मयाह 18:18 समझ में आ रहा भैया वचन? यिर्मयाह 18:18 में क्या लिखा? तब वे कहने लगे चलो यिर्मयाह के यिर्मयाह में युक्ति करें। हैं? चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें। अरे मैं कह तो रहा हूं, यीशु मसीह जानता ही होता है कृत्य मेरे विरोध में बोलेगा, लेकिन तब भी यीशु मसीह उसको अपने साथ रखे। यिर्मयाह पिता के वचन को बता रहा है, यिर्मयाह पिता के सुसमाचार को बता रहा है, और वे कह रहे हैं हम युक्ति करें। भाई विमल आपके बारे में कोई बुरा बोले, आप उसके घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब यिर्मयाह के बारे में वो कह रहे हैं कि हम उसके बारे में युक्ति करें, तो यिर्मयाह को उनके बारे में नहीं जाना चाहिए था, नहीं जोड़ना चाहिए था। लेकिन यिर्मयाह क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़े आगे और पढ़े 20वीं आयत पढ़े। क्या भलाई के बदले में बुराई, क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। बताओ और आप उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए एक बदला खोदा है। बताओ क्या मैंने बुरा किया? वे यिर्मयाह के खिलाफ युक्ति कर रहे हैं और यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है। क्या है स्वर्ग दे और क्या है पार्थिव दे? वे जो युक्ति कर रहे हैं वो पार्थिव दे है, और वे जो प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वर्ग दे। क्लियर वचन? देखा आपने? आपने देखा? कैसे हम स्वर्ग दे प्राप्त? मैं अपने मुंह को धो के और बाहर निकल के हैंकी निकाल के आराम से पोंछ रहा था अपने मुंह को स्कूल में। एक सर आए, एकदम से वो मुझसे कहने लगे, अरे ब्रदर आप मुझे इजरायली लगते हैं। ये बात उन्होंने जो कही, ये भविष्यवाणी है कि आप मुझे इजरायली लगते हैं। आपको मालूम है हम जन्म से इजरायली नहीं, हम जन्म से अन्य जाति हैं, लेकिन हम आत्मिक इजराइल बने, इसके लिए पिता ने हमें यहां रखा है। पिता की वाचा इजराइल से थी, इजराइल से है, इजराइल से रहेगी। होंगे हम अन्य जाति देह के अनुसार, लेकिन आत्मा में हम इजरायली हैं, आत्मिक इजरायली। और यही आत्मिक इजरायली है स्वर्ग दे।
स्वर्ग में कुछ और नहीं बल्कि यही आत्मिक इजरायली है, अर्थात हम अन्य जातियों को आत्मिक इजरायली बनना है। और उसने बोला, और तब मैंने पिता को कहा, धन्यवाद पिता, कि किसी ने मुझे कहा कि तुम इस्राएली हो। फिर 3 दिन बाद उन्होंने कहा, आपको तो इजराइल में होना चाहिए था। क्या? और बाइबल पढ़ लो, पता चल जाए। खुदा ने याकूब को कहा, आज से तो इजराइल है। नतनेल से कहा, ये सच्चा इजरायली है। आता है, आता है। मैं नहीं बोलना, मैं अगर चिल्ला के बोलूं मैं इजरायली हूं, मैं ये हूं, वो, मैं कुछ नहीं, लोग बोलेंगे। यस, आप मुझे बताइए, उसने पुत्र और पुत्री इजराइल को कहा, और उसने कहा जो कोई तारों को गिन ले, या जो कोई आकाश और पृथ्वी की दूरी को नाप ले, तभी मेरी दया इजराइल से उठेगी। बहुत घनिष्ठ रिश्ता है इजराइल से, और स्वर्गीय देह इजराइल है, पार्थिव देह बैठे। जितना ज्यादा आपके अंदर पवित्र आत्मा का दान बढ़ता जाएगा, आप इजराइल में कन्वर्ट होते जाएंगे। क्योंकि इजराइल मेरी चुनी हुई प्रजा है, इजराइल मेरा वंश है, इजराइल मेरे आंख का तारा है। इजराइल से मैं बहुत प्यार करता हूं, और हमें और आपको आत्मिक इजराइल में बदलना है, और यही है हमारा और आपका उद्धार। जब तक हम और आप अपने जीवन में इजराइल को नहीं जानेंगे, तब तक मेरा और आपका इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। खुदावन यीशु मसीह पुराने नियम को बदलने नहीं, पूरा करने आया। आमीन, 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 आमीन। और इजराइल उसका निज भाग है। निज भाग का मतलब उसका अपना अंश, अपना, अपनी देह। यीशु मसीह खुद यहूदा के गोत्र से आया। पुराना नियम और नया नियम, ये दोनों मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह हैं। क्योंकि इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से एक भी बिंदु घटाई और बढ़ाई ना जाए। अगर आप पुराना नियम नहीं मानते, आप नया नियम मानते हैं, तो आप यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? भाई यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? एक आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य।
कुछ लोग कहते हैं कि हम पुराना नियम नहीं मानते, आइए पढ़ें। तो वो नया नियम तो मानते हैं ना, ठीक है। तो नया नियम से दिखा देते हैं। नए नियम से दिखा देते हैं। अगर वो पुराना नियम नहीं मानते तो नए नियम से दिखा दे, नए नियम मानते हैं। प्रकाशित वाक्य की उसका 13वां अध्याय, क्यों भाई, अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम पुराना नियम नहीं मानते, हम नया नियम मानते, तो पहले उनसे पूछे, भैया आप नया नियम मानते हैं ना? आमीन है कि नहीं? आमीन। आप अपने बात पे दृढ़ है ना, तो हम नए नियम से दिखा देंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। पृथ्वी के सब जने पढ़े, सब जने पढ़े। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कब घात हुआ? कौन घात हुआ? हमारे लिए कौन बलि हुआ? यीशु मसीह। वो कौन है? मेमना है। और कब घात हुआ है वो? अब वो पुराना नियम नहीं मानते, वो नया नियम मानते हैं। और यीशु मसीह कब घात हुआ? उत्पत्ति के समय। आप नए नियम में दे देख रहे हैं ना। हाबिल ने कैसे जाना कि बलि चढ़ानी है? इधर हाबिल को कैसे मालूम कि वेदी पे बलि करना है? आप अगर देखें तो वेदी कैसी होती है? सफेद चादर और खूब फल फूल सजा हुआ। वेदी कैसी होती है बताइए? बहुत सजी हुई होती है ना। केन ने भी ऐसी वेदी सजाई थी, सब्जी बहुत फली फूली, एकदम ऐसा सजा रखा था कि वेदी को देख के लगे कितनी सुंदर वेदी लग रही ना, कितनी सुंदर वेदी। लेकिन हाबिल की वेदी कैसी थी मालूम है? लघु, कटा हुआ, छितरा हुआ, गंदी एकदम। लेकिन वो वेदी, वो बलि यीशु मसीह को स्वीकार हो चुका। तो हाबिल पे कैसे प्रकाशन खुला कि मुझे बलि करना है? यानी हाबिल ने मेमने को देखा कि ये वध हुआ है। आमीन है कि नहीं? आमीन आमीन। हाबिल को कैसे मालूम कि मैं मेमना वध करूंगा वेदी पे? ये बता दो मुझे। और ये बताओगे तब जब ये प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे कि उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यीशु मसीह तो उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। तभी तो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन जनेगा। क्यों? भविष्यवक्ता जब तक नहीं बोल सकता जब तक वो बात हो ना जाए। भविष्यवक्ता के पास भी वो बात तब आती है जब वो बात आने वाले समय में आएगी, और लेकिन उससे पहले कि वो बात आए वो बात हो चुकी। अब आप बताइए, यीशु मसीह मेमना है? कौन घात हुआ? हाँ पढ़े। आगे लिखा उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, तो कौन पशु की पूजा करेगा? पढ़े। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। कौन?
मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे उस पशु की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए मेमना वध हुआ, घात हुआ, परंतु विश्वास नहीं किया। भैया पूरी कुंजिया तो उसने पुत्र को दे दी। पिता के पास पहुंचे, पिता हमें उद्धार तो उद्धार करता, तो यीशु मसीह जाओ मेरे पुत्र से लो। बहुत सख्ती के साथ कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। देखिए बहन, पतरस और यूहन्ना ने कहा, पतरस ने कहा हम 3 तंबू बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु मसीह। स्वर्ग से वाणी आई, इसकी सुन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुन। पतरस की बात नहीं सुनी गई, इसकी सुनिए। अब उनके नाम नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे गए मेमने की पुस्तक में? क्योंकि वो पशु की पूजा करते हैं। और जाइए आप देखिए, पशु की पूजा हो रही है। पशु कौन? इजेबेल, राजा आहाब की पत्नी, असारोत, देवी देवताओं को पूजने वाली है। बात सही है नहीं? यही सारी चीजें तो हैं, लेकिन जो उत्पत्ति के समय घात हुआ, अर्थात यीशु मसीह ऑलरेडी मानव जाति के उद्धार के लिए वध हो चुका था, इससे पहले कि वो पाप करे, एक मेमना वध हुआ। देख लीजिए आप यीशु मसीह को तो मानते हैं ना, आप मानते हैं ना वो मेमना, एक मानते हैं ना कि वो घात किया गया, आप मानते हैं वो वध हुआ, आप मानते हैं कि जाते हैं जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, मेमने के जीवन की पुस्तक। साफ साफ बाइबल डिक्लेयर कर रही है। तभी तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह पुराने नियम को पूरा करने आया। क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं? अच्छा मैं अपने आप से बताऊं तो डाउट हो, लेकिन हमने बाइबल से पढ़ा ना। जैसे हम बताना चाहते हैं, देखो नहीं, बहुत सही बात। वो कहता है हम पुराना नियम नहीं माने, नया नहीं माने। अगर वो नया नियम मानते हैं तो नए नियम से हम पढ़ा के देखेंगे, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर। हमें तो याद रखो, वचन को लेके हमें कभी नोकझोंक नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना, बस बता देना है, आप मानो या ना मानो। आपने जो भी चीज पूछा, अच्छा हुआ पूछा, कम से कम क्लियर तो हुआ, और वचन से हम लोगों ने पढ़ा भी। हमेशा याद रखो, हम स्वर्ग के देह में तब बदले जाएंगे जब हम यीशु मसीह को जानेंगे। और यीशु मसीह को जानना कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है। यीशु मसीह को जानना जीवन है, और जीवन कोई नॉलेज और ज्ञान नहीं है। डॉक्टर भी ज्ञान और नॉलेज लेके चलता है, लेकिन जब एक समय आता है तो डॉक्टर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास ज्ञान और नॉलेज है। डॉक्टर के पास क्या है? ज्ञान और नॉलेज। ज्ञान और नॉलेज है, उसके बाद जीवन नहीं है। भाई विमल भाई, बात सही है कि नहीं? डॉक्टर के पास ज्ञान और नॉलेज है, जीवन नहीं है, इसलिए वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह के पास जीवन है। आनंद आता नहीं? एक घंटा 20 मिनट हो गया, पता चला? नहीं पता चलता नहीं।
हमारा खुदा अद्भुत है, जितना भी उसके निकट जाओ उतना कम। इसलिए चाहे पैर में देखिए इतना दर्द हो रहा कि आज मैं पैर हिला नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी, मेरी बेटी ने भी कह दिया पापा आज लेटे रहो, आज कुछ ना करो। लेकिन जैसे कहा पापा लेटे रहो कुछ ना करो, वैसे ही पापा 20 मिनट बाद उठ गया। पता चला पापा कहाँ जा रहा, पापा ट्यूशन जा रहा। पता चला पापा कहाँ जा रहा, पापा बहुत से काम करने लगे मुझे। ये कैसे हो गया? ये अपने आप ही, अपने आप बच्चों के स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आ गई, चल बहुत रहे थे, स्वेलिंग आ गई और 90 किलो का वेट है तो पैर भी कितना झेले, हड्डियों में पेन हो रहा है। आनंद, आनंद की भरपूरी, क्या आनंद की बात। ये भी हो सकता था कि आपको फोन करके कहते भाई आज पेन बहुत हो रहा है पैर में, आज नहीं आ पाएंगे। उसे कहा यदि तेरा पैर पाप करे तो उस पैर को काट के फेंक दे। और पाप क्या है? यीशु मसीह के वचन को ना जानना। पैर पाप करे, क्या पाप कर रहा है? मुझे खुदा के वचन में उसकी संगति में जाने से रोक रहा है यार। यहां से काट के फेंक दो, क्या यहां से काट के फेंक दो। भाई उसने ये तो कहा काट काट फेंक दे, इससे अच्छा कि बोला होगा तो स्वर्ग राज्य क्या है? पिता का वचन। हम लोग बैठे हुए हैं आराम से, हमने पैर को बता दिया या तो तुम्हें काट देते हैं या तो ऐसे चलो। तो क्या ऐसे ही ले चलो, मैं काटो वाटो ना, क्या हम ऐसे ले चलो। एकदम तैयार हो गया, देखो बड़ा नई पट्टी बांधे तैयार हुआ। देखो ये देखो ये देखो ये देखो नई पट्टी बांधे तैयार हुआ, तुरंत तैयार। अभी यही पैर मीटिंग के लिए रोकता, लेकिन जैसे ही इस पैर को पता चला कि इसको काटा जाएगा, ये पैर तैयार होके, देखिए ड्रेस पहने हुए, दिखा दे, ये देखो ड्रेस पहने हुए, ड्रेस पहन के तैयार होके आ गया। देखा, इतना भय है पैर को। तो जब पैर को इतना भय है तो पूरी देह को कितना भय होगा। उसने कहा मार कूट के, क्या मार कूट के मेरे वचन में लो। और देखो उठा भी रहा हूँ, पटक भी रहा हूँ। देखो अभी क्या सामने पटक रहा, आवाज आ रही? अभी तक बिस्तर पे हिला नहीं पा रहा था, अब पटक भी रहा हूँ। मुझे मालूम है ये सही ऐसे ही होगा। इसके सही होने का केवल एक ही तरीका है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के निकट आ जाए, दर्द भाग जाता है। विपत्ति कहती है भैया इसके पास आने से क्या फायदा, ये तो मुझे प्यार करने लगता है। विपत्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। हाँ, विपत्ति कहती है मैं किसी के भी पास जाती हूँ सब मुझसे डर जाते हैं, लेकिन जैसे इसके पास आते हैं ये मुझे प्यार करके एकदम टेडी बियर की तरह खिलाने लगता है। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं विपत्ति हूँ, तो इसलिए इसके पास जाओ, इसके पास आओ ही ना। आप खुद ही बताइए, जिसके पास सृष्टि करता हो वो विपत्ति से डरेगा, वो कलेश से डरेगा। इस कलेश और विपत्ति को हम रोज अपनी एड़ी के नीचे कुचल के चलते हैं, अर्थात इस सांप के फन को हम अपनी एड़ी के नीचे रखते हैं, फिर हमें मालूम कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं भूलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आज भाई भी आए हुए हैं। भाई गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। प्रार्थना में चलेंगे, भाई प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान, मेरे सब कुछ को शुद्ध करता कि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो।
जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने या दिया वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे ईश्वर के पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सत्य का आत्मा भेजूंगा, वह तुम्हारे साथ रहेगा, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वह पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि जो वचन इस घराने में जो बोया गया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा जो हमारे आत्मा का उद्धार मिल सके। खुदावन, जो आज का जो इस महासभा में इस घराने में जो अपने वचन दिया, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार वह चल सके, आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपके नजदीक आ सके। खुदावन, आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है जो इस घराने में जो आपने दिया खुदा, ताकि इस घराने के सभी लोग वह आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, आपका आत्मा इस घराने में थमे रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। आप उनके हृदय को वह उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो इस महासभा में जो आज वचन बोया गया, ताकि इस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। उन पर आपका अनुग्रह बने रहे, आपका कृपा, आपका करुणा उन पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके, आपका वचन को जाने, आपको वचन के अनुसार चले और आप उन वचनों के द्वारा उनको उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं जितने अपने छोटे झुंड के लिए भी खुदा मैं दुआ करता हूँ कि जो भी इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा जो हमें प्रत्येक देश से स्वर्ग देह के लिए में हमें आप देते हैं खुदा, तो जो आपका पवित्र आत्मा का जो दान मिला खुदा, ताकि आपका वचन को हम इस जो बीज को हम ग्रहण कर सके और हम उस स्वर्ग देह में हम परिवर्तन हो सके खुदा, ताकि आपका आत्मा हम लोगों पर बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, वे दिन प्रतिदिन आपके वचन में सुसमाचार आपका वचन को सुनाते हैं, वह उनको आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि उनको पैरों में जो भी दुख तकलीफ है खुदा, ताकि जो उनका जो शैतान जो उसमें रोकते हैं, जो वचन को सुनाने में जो वो रोकते खुदा, ताकि उसको दूर हो सके। खुदावन, मैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे और उनके परिवार के हर जन को लिए भी खुदा उनके घर में आशीष प्रदान भरते रहे खुदा, आपका पवित्र आत्मा उन घर में बने रहे। खुदावन, जो भी हमारे छोटे जुर्म में जो भी बीमार है खुदा, ताकि उनको भी चंगा करे खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहे, आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, खास करके इस
इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी। जय शु जय शु जय शु जय शु। कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। जय शु। और कल की प्रार्थना भाई सचिन के यहाँ होने वाली थी, लेकिन भाई सचिन के कल प्रार्थना नहीं होगी। उनके यहाँ हम प्रार्थना वेडनेसडे को करेंगे, और कल हम अपने घर में प्रार्थना करेंगे और शाम को 6 बजे करेंगे, क्योंकि गाड़ी का इंजन बन रहा है। और कल मैं स्कूल के बाद गाड़ी के इंजन को जो बन रहा है वहां पर जाना होगा, वो सामान देना होगा उन्हें, और टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी भी अच्छे से बन जाए ताकि प्रभु के कामों में हम लोग चलते हैं। तो इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। और कल सचिन भाई की प्रार्थना ना होके कल याजक के घर में प्रार्थना होगी। आप लोग सब निमंत्रण है देता हूं, आप सब जने आइए और प्रभु के भोज में सम्मिलित होइए। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।